हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टूडेंट ऑफ द पावर एलएलबी में। अभी हमने इसके पहले पिछले वीडियो में बात की थी सेक्शन 21 से लेके 25 तक। आज हम फिर दोबारा बात करेंगे 25A, जो क्या कहता है। 25A अभियोजन निर्देशालय के बारे में बताया गया है, जो कि इसमें राज्य सरकार एक अभियोजन निर्देशालय स्थापित कर सकती है, जिसमें एक अभियोजन निर्देशालय और उतने उप निर्देशक होंगे जितने वह ठीक समझे उतने वो नियुक्त करेगी। कोई व्यक्ति अभियोजन निर्देशक या उप अभियोजन निर्देशक के रूप में नियुक्त के लिए केवल तभी पात्र होगा जब वह अधिवक्ता के रूप में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए उसके पास। और अभियोजन निर्देशालय का प्रधान अभियोजन निर्देशक, जो राज्य में गृह विभाग के प्रधान के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कृत करेगा, वो होते हैं। प्रत्येक अभियोजन उप निर्देशक अभियोजन निर्देशक के अधीनस्थ होते हैं। इसमें आप देखेंगे कि महान्यायवादी और महाधिवक्ता, जो अनुच्छेद महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 में बताया गया है और महान्यायवादी अनुच्छेद 76 में इनके बारे में बताया गया है। तो अभी हमने जाना 25A और जानते हैं अब 26 में धारा 26 न्यायालय जिनके द्वारा अपराध विचारण होते हैं। इनमें जो विचारण होते हैं, जैसे आप देखते हैं, एनी ऑफेंस अंडर द इंडियन पैनल कोड में बी ट्राइड बाई, इसमें दी हाई कोर्ट, दी सेशन कोर्ट, दी एनी अदर कोर्ट, जिसमें होते हैं अलग अलग कोर्टों में विचारण की जो प्रक्रिया होती है, किनको कितना सज़ा दी जाएगी, किनको कितना पावर है, इनमें विचारण के बारे में ये बताया गया। अलग अलग कोर्टों में लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट को कितना क्या विचारण करना, इसमें ये बताया गया। तो हम अब आते हैं सेक्शन 27, जो किशोरों के न्यायालयों में अधिकारिता के बारे में होता है। जुरिडिक्शन इन द केस ऑफ द बिलीवनेस के बारे में बताया है, जो किसी ऐसे अपराध का विचारण जो मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है और जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया है जिसकी आयु उस तारीख को जब वह न्यायालय के समक्ष हाजिर हो या लाया जाए 16 वर्ष से कम आयु 16 वर्ष से कम है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा या किसी ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिससे बाल अधिनियम 1960 या किशोर अपराधियों के उपचार, प्रशिक्षण और पुनर्वास के लिए उपबंध करने वाली तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है। जो अभी हमने बहुत ही सरल तरीके से जाना 27 किशोरों के मामलों में अधिकारिता को लेके, जो इसमें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यहाँ से घोषित कराना पड़ता है कि ये कितने एज के, जो 16 वर्ष से कम होते हैं उनके बारे में बताया गया है। जो 28 है सेक्शन 28 CRPC का, दंडादेश जो उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय दे सकेंगे। इसमें एक पॉइंट है, जो जैसे हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट जो होते हैं, इनमें कितना दंड देना है, इनके बारे में ये बताया है। जैसे आप थोड़ा सा देख लें, उच्च न्यायालय विधि द्वारा प्राधिकृत कोई दंडादेश देख सकता है। उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट जिसे कहा जाता है,
ये विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकता है। जिसमें आप सेशन कोर्ट के बारे में जानें। सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकता है, किंतु उसके द्वारा दिए गए मृत्यु दंडादेश के लिए उच्च न्यायालय द्वारा पुष्ट किए जाने की आवश्यकता होगी। जो भी सेशन कोर्ट मृत्युदंड देती हैं या सज़ा, तो उसको हम अपील हाई कोर्ट में करते हैं। और सहायक सेशन न्यायाधीश मृत्यु या आजीवन कारावास या 10 से अधिक की अवधि के लिए कारावास के दंडादेश के सिवाय कोई ऐसा दंडादेश दे सकता है जो विधि द्वारा प्राधिकृत है। जो विधि में बताए गए हैं वो कोई भी दंडादेश दे सकता है। तो अभी हमने बहुत ही सरल शब्दों में जाना सेक्शन 28। अब आते हैं सेक्शन 29 के बारे में। दंडादेश जो मजिस्ट्रेट दे सकेंगे, इसमें है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीजीएम का न्यायालय मृत्यु या आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास के दंडादेश के सिवाय कोई ऐसा दंडादेश दे सकता है जो विधि द्वारा प्राधिकृत 7 वर्ष से अधिक। और इसमें है प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय 3 वर्ष से अनधिक के अवधि के कारावास और जो भी जुर्माना होते हैं। इसमें आइए हम द्वितीय वर्ग के बारे में बात करते हैं। एसीजीएम फर्स्ट और एसीजीएम सेकंड, एसीजीएम थर्ड के बारे में। जिसे तो हम द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय 1 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास या 5,000 रुपये से अनधिक जुर्माने के बारे में है। जो और चौथा जानते हैं मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या न्यायालय को मुख्य मजिस्ट्रेट के न्यायालय की शक्ति और महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय को प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट की शक्ति प्राप्त होती है। तो हमने अभी दंडादेश जो मजिस्ट्रेट दे सकेंगे जैसे कि सीजीएम, एसीजीएम फर्स्ट, एसीजीएम सेकंड और मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट जो होते हैं उनके बारे में अभी बहुत ही सरल तरीके से जाना। अब हम आते हैं सेक्शन 30 सीआरपीसी के सेक्शन 30 को जानते हैं। जुर्माना देने में व्युत्क्रम होने पर कारावास का दंडादेश। ये है किसी मजिस्ट्रेट का न्यायालय जुर्माना देने में व्युत्क्रम होने पर इतनी अवधि का कारावास अधिनिर्णित कर सकता है जो विधि द्वारा प्राधिकृत। जिसमें सेक्शन का में दिया है धारा 29 के अधीन मजिस्ट्रेट की शक्ति से अधिक नहीं होंगे। जिसमें खा है जहां कारावास मुख्य दंडादेश के भाग के रूप में अधिनिर्णित किया गया है वहां वह उस कारावास की अवधि के 1/4 से अधिक न होगी जिसको मजिस्ट्रेट उस अपराध के लिए न कि जुर्माना देने में व्युत्क्रम होने पर दंड के तौर पर देने के लिए सक्षम है। तो हमने अभी बच्चों जाना सेक्शन 30 सीआरपीसी का जुर्माना देने में। तो इसी के साथ हम फिर अगले वीडियो में अपने जानते हैं 31 से लेके 35 तक। तो आप लोग सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें जिससे हमारा उत्साह बढ़ता रहे और हम फिर अपनी अगली वीडियो और ही अच्छे तरीके से जो भी गलतियां हैं उसको सुधार के और अच्छा प्रोग्रेस करें और आपको अच्छे तरीके से समझा सकें। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब निवेदन है आपसे। जय हिंद, जय भारत।